माधवपुर गांव में एक हरि नाम का ग्वाला रहता था। उसके पास कुछ गायें थी। वो बहुत मेहनती था पर पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी बीवी उसी के गांव में एक बनिए मुंशी चंद के घर सफाई का काम करती थी। मुंशी चंद बहुत चालाक था। लोगों को धोखे से सामान बेचता था। कभी सामान तोलकर कम देता तो कभी कंकर मिलाकर बेच देता। हरि रोज मुंशी चंद के घर 2.5 किलो दूध देकर आता था। एक दिन मुंशी चंद अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला, अरे सुनती हो, आज जो दूध आया है जरा लाओ, तोलकर तो देखें, कहीं वो हरिचंद हमें दूध कम तो नहीं देता। जब उसने वजन किया तो उसे पता चला कि दूध आधा किलो से कम है। हैं? वो हरि मुझे इतने दिनों से उल्लू बनाता रहा। मैंने उस पर विश्वास किया और वो। मुंशी चंद को बहुत गुस्सा आया और उसने पुलिस में हरि की रिपोर्ट लिखवा दी। हरि है क्या घर पे? जी है, पर क्या हुआ? जरा बुलाओ उसे। पुलिस हरि को पकड़कर ले जाती है। साहब बताइए तो मैंने क्या किया है? मेरी गलती क्या है? हरि तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाई थी मुंशी चंद जी ने। तभी वहां पर मुंशी चंद आ जाता है। हरि, मैंने तुम पर विश्वास करके, तुम्हारी गरीबी देख के तुमसे दूध खरीदना शुरू किया। तुम्हारी बीवी को अपने घर पर काम दिया और तुमने मुझे ही ठग लिया। साहब मैंने क्या किया है? मैंने आपको नहीं ठगा। मैं तुमसे रोज दूध खरीदता हूँ। मैंने उसे कभी तोला नहीं, पर कल जब मैंने दूध तोला तो वो आधा किलो से कम था। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे धोखाधड़ी करते हुए? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मुंशी चंद जी रुकिए, मुझे बात करने दीजिए। हरि, तुम दूध को तोलने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? हुजूर, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पास कोई 2.5 किलो का बर्तन भी नहीं है, तो तुम दूध कैसे तोलते हो? हुजूर, मैं बहुत समय से मुंशी चंद जी की दुकान से 2.5 किलो आटा खरीदता हूँ और जिस बर्तन में ये मुझे 2.5 किलो आटा तोल कर देते हैं, मैं उसी बर्तन में आटे के भार का दूध तोलकर मुंशी चंद जी को दे देता हूँ। अगर कोई दोषी है तो वो मुंशी चंद जी खुद हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये मुझे कम आटा तोल कर देते हैं। मैं अनपढ़ जरूर हूँ साहब, पर ईमानदार हूँ। मुंशी चंद की पोल सबके सामने खुल गई। पुलिस ने हरि को छोड़ दिया। मुंशी चंद जी, पहले अपनी हरकतें सुधारिए, फिर किसी गरीब पर कीचड़ उछालिएगा। मुंशी चंद मुंह लटकाकर घर वापस आ गया। अब मुंशी चंद की सच्चाई सबके सामने आ गई थी और हर कोई उसे शक की निगाह से देखने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।